नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जानिए जब रुक्मणी ने लेनी चाहिए राधा रानी की प्रेम परीक्षा। एक दिन की बात है। एक दिन रुक्मणी ने भोजन देने के बाद श्री कृष्ण को दूध पीने के लिए दिया। दूध ज़्यादा गर्म होने के कारण श्री कृष्ण के हृदय में लगा और उनके मुख से निकला, हे राधे। सुनते ही रुक्मणी बोली, प्रभु ऐसा क्या है राधा जी में जो आपकी हर सांस पर उनका ही नाम होता है। मैं भी तो आपसे अपार प्रेम करती हूँ, फिर भी आप हमें नहीं पुकारते। श्री कृष्ण ने कहा, देवी आप कभी राधा से मिली हैं? और मंद मंद मुस्कुराने लगे। अगले दिन रुक्मणी राधा जी से मिलने के लिए उनके महल में पहुंची। राधा जी के कक्ष के बाहर अत्यंत खूबसूरत स्त्री को देखा और उनके मुख पर तेज होने के कारण रुक्मणी ने सोचा कि ये ही राधा जी हैं और उनके चरण छूने लगी। तभी वो बोली, आप कौन है देवी? रुक्मणी ने अपना परिचय दिया और आने का कारण बताया। तब वो बोली, मैं राधा जी की दासी हूँ। राधा जी तो 7 द्वार के बाद आपको मिलेंगी। रुक्मणी ने 7 द्वार पार किए और हर द्वार पर एक से एक सुंदर और तेजस्वी दासी को देख सोच रही थी कि अगर उनकी दासियाँ इतनी रूपवान हैं तो राधा रानी स्वयं कैसी होंगी। सोचते हुए राधा जी के कक्ष में पहुंची। कक्ष में राधा जी को देखा, अत्यंत रूपवान तेजस्वी, जिसका मुख सूर्य से भी तेज चमक रहा था। रुक्मणी सहसा ही उनके चरणों में गिर पड़ी। पर ये क्या, राधा जी के तो पूरे शरीर पर छाले पड़े हुए थे। रुक्मणी ने पूछा, देवी आपके शरीर पे ये छाले कैसे? तब राधा जी ने कहा, देवी कल आपने कृष्ण जी को जो दूध पिलाया था वो ज़्यादा गर्म था, जिससे उनके हृदय पर छाले पड़ गए और उनके हृदय में तो सदैव मेरा ही वास होता है। उसके बाद रुक्मणी समझ गई कि आखिर क्यों श्री कृष्ण राधा से इतना प्रेम करते हैं। इसलिए कहा जाता है दोस्तों, बसना हो तो हृदय में बसो, किसी के दिमाग में तो लोग खुद ही बसा लेते हैं। राधा रानी श्री कृष्ण ने कितना प्रेम करती थी इसका अनुमान कोई भी नहीं लगा सकता। लेकिन प्रेम को जानने से पहले हमें पहले प्रेम की परिभाषा के बारे में जानना होगा। प्रेम शब्द ही अपने आप में किसी अगाध सागर की उमड़ती हुई लहरों के उन तरंगों के भांति है जिसको पूर्ण रूप से ना देखा जा सकता है, ना ही गिना जा सकता है और ना ही पूर्ण रूप से महसूस किया जा सकता है। अर्थात उसका कोई अंश मात्र ही हम नहीं देख सकते, गिनना तो दूर महसूस तक नहीं कर सकते। साधारण रूप में हम कह सकते हैं कि प्रेम की परिभाषा ही नहीं होती। प्रेम में कोई बंधन नहीं होता, कोई शर्त नहीं होती, कभी पूर्ण नहीं होता। प्रेम अधूरा होता है। भले ही राधा जी श्री कृष्ण दोनों अलग अलग आत्माएं हों, परंतु वो दोनों तो एक ही आत्मा थे। दोस्तों, मेरे शब्दों में अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर ले। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इस तरह की वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे।